का एक टॉपिक है, देखो राजस्थान के प्रमुख त्योहार जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ तो ट्रिक हैं और कुछ इसको समझ करके अच्छे से किया जा सकता है। अब ये वो चैप्टर होता है जिसमें से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। अब इसके क्वेश्चन जो हैं वो इसकी तिथियों को लेकर पूछे जाते हैं। त्योहारों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे निड्री नवमी कब आती है, अक्षय तृतीया कब आती है, या फिर उबछठ कब आती है, या फिर आंवला नवमी कब मनाई जाती है। तो ये महीने के हिसाब से अपने इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रमुख त्योहार जो है, या फिर कई ऐसे त्योहार आते हैं जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए होते हैं। जैसे ये पूछ लें कि बीकानेर व उदयपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो अक्षय तृतीया को हुई थी। तो इस हिसाब से कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो त्योहारों से मेल खाती हैं, वो बातें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हाँ, इसको देखते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। अब राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले अपने को इसके जो महीने हैं वो ज्ञात होने जरूरी होते हैं। महीने आप लोगों को पता भी होगा, मैं आपको ये बता देता हूं, किसी भी महीने की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम से होती है। यानी संवत के जो महीने हैं वो दो पक्षों में बटे हुए रहते हैं। 15 दिन का तो होता है कृष्ण पक्ष और इधर 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, ये ठीक है। तो ये महीना जो होता है इसमें किसी भी महीने की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, ठीक, ये 15 दिन वाला पक्ष। और महीने का अंत जो है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी महीने का अंत जो है वो पूर्णिमा को होता है। कहने का मतलब ये है कि महीने के 15 दिन तो कृष्ण पक्ष रहता है और महीने के अंत वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। किसी भी महीने की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, और ये एकम जो है इसी को ही प्रतिपदा कहा जाता है, याद रख लेना। कृष्ण पक्ष की एकम हो भले शुक्ल पक्ष की एकम हो, इसी को ही प्रतिपदा बोलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब ये जो महीने हो गए, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ जो है वो तीज के त्योहार से होता है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ तीज के त्योहार से माना जाता है, और गणगौर त्योहार जब आता है उसके पश्चात कई दिनों तक कोई त्योहार नहीं आता है। एक बार पुनः सुनो अच्छे से, देखो राजस्थान में तीज के त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है। ये तीज कब आती है? वही छोटी तीज है जो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। ये तीज आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। ये हो गया त्योहारों की शुरुआत। और किसी भी त्योहारों का अंत जो है वो गणगौर से होता है, और गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को, ठीक। कई जगह आपको ये मिलेगा कि गणगौर जो है वो चैत्र कृष्णा तृतीया को आती है। गणगौर 15 दिन चलने वाला त्योहार है। इसको मुख्य रूप से चैत्र शुक्ला तृतीया को ही माना जाता है। अब तीज के त्योहार से शुरुआत होती है और गणगौर को त्योहारों का अंत हो जाता है एक बार कुछ समय के लिए। इसीलिए एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। कहने का तात्पर्य इस वाक्य का क्या है, इस कथन का, कि तीज जो है ये त्योहार लेकर के आती है। बावड़ी का मतलब वापिस आई है। और ले डूबी गणगौर, गणगौर जो है वो त्योहारों को ले डूबती है, उसके पश्चात कई दिनों तक कोई त्योहार नहीं आता है। तो ये इसके बारे में कथन जो है ये कहा जाता है। याद रखना पुनः देखो, संवत के जो महीने हैं वो दो पक्षों में बटे हुए रहते हैं। किसी भी महीने की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम यानी प्रतिपदा से होती है, और उसी महीने का अंत जो है वो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा से होता है। महीने का प्रथम दिन तो होता है कृष्ण पक्ष की एकम, और महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज के त्योहार से माना जाता है। तीज का त्योहार जो है ये श्रावण शुक्ला तृतीया को आता है, और त्योहारों का अंत जो है वो गणगौर से मानते हैं। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को आता है। इसीलिए कहावत जो है प्रचलन में है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलो आगे चलते हैं।
ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। त्योहार तो अब शुरू करेंगे, कुछ तो ट्रिक के हिसाब से होंगे और कुछ त्योहार जो है वो बेसिकली अपने को वैसे ही समझने पड़ेंगे। हाँ, अब देखो पहले और बातें रह गई वो बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत चलाया गया है, शक संवत चलाया गया है। ठीक है, ठीक बात है। यह शक संवत जो है, शक संवत कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है भाई। अब ये कुषाण वंश का शासक था, इसने ये चलाया था। किसी भी ईस्वी सन से शक संवत ज्ञात करने के लिए, शक संवत ज्ञात करेंगे तो उसमें से -78 कर देते हैं। समझ गए? जैसे मैं आपको ये कहूं कि 2012 है, उसमें से अपने 78 किया तो 1936, ये शक संवत आ गया। यानी किसी भी ईस्वी में से अगर शक संवत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, उसमें से 78 घटा देते हैं। ठीक बात। आगे अपने बात करें तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शामिल किया गया था, ये 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। एक बार पुनः सुन लो, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत चलाया गया है। शक संवत जो है ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में चलाया था। अब किसी भी चल रही ईस्वी में से अगर शक संवत ज्ञात करना हो तो उसमें से -78 यानी कि 78 घटा देते हैं, 78। ये एग्जाम्पल हो गया। अब भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को कब शामिल किया गया? तो 22 मार्च 1957 को संविधान द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया था। अब कंफ्यूज नहीं होना है। इससे मिलती जुलती एक बात और आती है, विक्रम संवत। विक्रम संवत आता है। विक्रम संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये चलाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था विक्रम संवत। अब किसी भी ईस्वी में चल रही ईस्वी में अगर अपने को विक्रम संवत ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, उसमें +57 जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 2021 है, अपने को इसका विक्रम संवत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, +57 यानी कि 2078 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया विक्रम संवत। विक्रम संवत में तो क्या करते हैं, 57 जोड़ देते हैं और जो अपने शक संवत होता है इसमें से चल रही ईस्वी में से 78 घटा देते हैं तो शक संवत ज्ञात हो जाता है। ये बातें थी। अब नेक्स्ट अपने जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, त्योहार के बारे में। त्योहारों को अपने महीनों के हिसाब से ही याद करेंगे। पहले चैत्र महीना आता है, चैत्र मास, और चैत्र मास के त्योहारों की एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें मैंने शीतला अष्टमी को ही बाहर किया है, बाकी सभी को लगभग शामिल किया है। तो पहला महीना कौन सा आता है, चैत्र माह आता है, चैत्र मास या चैत्र माह है। ठीक, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी बताओ। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप याद रख लेना। क्या है वो, देखो, धुन सी गा। ठीक है, राम और हनुमान। अब ये वो धुन है, ये कहते ना कि कोई धुन सी गा के सुनाओ, धुन सी, धुन से मिलती जुलती। ये धुन सी और गा, राम और हनुमान। धुन सी गा यानी राम और हनुमान को ये कहा जा रहा है कि राम और हनुमान को धुन सी गा के सुनाओ। अब ये जो धू है, ये धू, ये तो होती है दुलंडी। ठीक, पहले मैं लिख देता हूं, फिर कब आएगी ये बता देते हैं। ये जो न है ये नववर्ष है, नववर्ष आता है चैत्र माह में। उसके पश्चात ये सिंजारा, ये सिंजारा होता है। और ये गए की जगह अपने यहां पर गा मैंने लिखा है, ये वैसे गणगौर आएगा, गणगौर, ये हो गई गणगौर। और ये रा है तो ये पूरा लिख देंगे, ये रामनवमी है, रामनवमी। और वो हनुमान जयंती,
हनुमान जयंती। ठीक है भाई। अब इस धुलंडी के बीच में एक त्योहार आता है शीतलाष्टमी का। शीतलाष्टमी ये मैंने एक बार छोड़ा है, ये अपनी लोक देवियां हैं उसमें भी आ जाता है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी को आती है, ये अलग से बताऊंगा आपको। अब ये देखो, सबसे पहले आता है धुलंडी। मैंने बता दिया धुन सी गा राम हनुमान। धूल से धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्णा एकम यानी कि प्रतिपदा को आती है धुलंडी। ठीक, कोई भी विशेष बात नहीं है इसके बारे में बताने की। रंगों का त्योहार है, होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। देखो, सक्समत के महीनों के अनुसार धुलंडी और होली में 1 वर्ष का अंतर होता है। सक्समत के महीने के अनुसार धुलंडी तो आती है चैत्र कृष्ण एकम को, और वो फाल्गुन माह के अंतिम दिन आती है होली। तो दोनों में देखें तो 1 साल का डिफरेंस आ जाता है। वही बात हो जाती है 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाली। 1 जनवरी साल का पहला दिन, ये साल का अंतिम दिन होता है। हाँ, इसके पश्चात नेक्स्ट आता अपने नववर्ष। नववर्ष कब आएगा? चैत्र शुक्ला एकम को। चैत्र शुक्ला एकम को आता है। ठीक, अब याद रखना, इसको तो वैसे याद रख लेना कि चैत्र कृष्णा एकम को आती है। फिर ये तो आएगा चैत्र शुक्ला एकम को, ये चैत्र शुक्ला द्वितीया को, और ये चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीनों सीनियरिटी वाइज चलेंगे बारी बारी। समझ गए? अब आता है नववर्ष है। इस दिन क्या करते हैं व्यापारी जो है वो अपने बही खाते परिवर्तित करते हैं। व्यापारी बही खाते चेंज करते हैं, बही खाते बदलते हैं। कब? नववर्ष के दिन, चैत्र शुक्ला एकम को। रामनवमी वाले दिन भी बदले जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से रामनवमी में लिखाऊंगा, लेकिन वो नए वर्ष के भी चेंज कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से इसमें भी आता है। फिर आता है सिंजारा। सिंजारा कब आएगा? चैत्र शुक्ला द्वितीया को आता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को सिंजारे का त्योहार आता है। वैसे सिंजारा जो है वो तीज यानी छोटी तीज, हरियाली तीज आती है ना श्रावण शुक्ला तृतीया को, उस समय भी बेचे जाते हैं। सिंजारा क्या होता है, क्या त्योहार होता है? यानी वर पक्ष जो होता है, लड़के वाले, वो जो रिश्ता हुआ है जिस लड़की से, यानी कि वधू पक्ष के घर जो श्रृंगार सामग्री होती है वो बेचते हैं, सिंजारे बेचे जाते हैं, वो होता है सिंजारा। और ये आता है चैत्र शुक्ला द्वितीया को। फिर आता है गणगौर। गणगौर कब आता है? इसी के एक दिन बाद में आएगा, चैत्र शुक्ला तृतीया को। चैत्र शुक्ला तृतीया को आता है। ठीक है भाई। हाँ, अब गणगौर का त्योहार जो है ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। यानी सबसे ज्यादा गीत जो हैं वो इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक। फिर आती है दींगा गणगौर। दींगा गणगौर, दींगा गणगौर जो है ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। दींगा गणगौर मेवाड़ की प्रसिद्ध है, और ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने प्रारंभ की थी। मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह हुए, उन्होंने मेवाड़ में दींगा गणगौर जो है इसका प्रारंभ किया था। इसके पश्चात आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद यहां की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं अपने। इसके पश्चात एक आती है बिना ईश्वर की गणगौर। बिना ईश्वर की गौर, बिना ईश्वर की गौर ये कहां पर है? ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अब गणगौर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गण का अर्थ तो होता है शिव जी, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। यानी गणगौर का त्योहार मनाया क्यों जाता है? इस दिन पार्वती का गौना हुआ था। गौना होता है मुकलावा।
इस दिन पार्वती का मुकलावा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। एक बार पुनः देख लो, गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला तृतीया को आता है। वैसे ये त्योहार 16 दिन चलता है, लेकिन इसको मानते मुख्य रूप से चैत्र शुक्ला तृतीया को ही मनाया जाता है। सर्वाधिक गीत जो है इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। गणगौर में गण शब्द का अर्थ तो होता है शिव जी और गौर का अर्थ होता है पार्वती। गणगौर त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पार्वती माता जो है उसका गौना हुआ था, मुकलावा करके लाए थे पार्वती माता को, इसलिए गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में 3 प्रकार की गणगौर जो है उसका प्रचलन है। राजस्थान में दींगा गणगौर जो है ये मेवाड़ में मनाई जाती है और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने इसका प्रारंभ किया था। इसके पश्चात आती है गुलाबी गणगौर जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके पश्चात बिना ईश्वर की गौर जो है ये जैसलमेर में मनाई जाती है। ठीक है भाई। हाँ, अब आगे चलते हैं। मैंने लिखवाया था रामनवमी। देखो कोई भी त्योहार होता है उसके आगे आ ही जाती है आधी बात। तो रामनवमी जाहिर सी बात है नवमी को आएगी, और राम है तो राम तो शुक्ल पक्ष के रहेंगे, समझ गए। तो रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ला नवमी को आती है। याद रखना इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी दिन ये व्यापारी यहां बदल लेते हैं, लेकिन अपने इसके अकॉर्डिंग देखें तो रामनवमी को ही चेंज होते हैं। यहां इस दिन व्यापारी जो है वो अपने बही खाते चेंज करते हैं इस दिन, रामनवमी वाले दिन। कब आती है भाई? राम है तो राम का अंधेरे से तो कोई मतलब नहीं है। राम जब वनवास से लौटा उस समय भी लोगों ने दीपक जला करके उजाला किया था, शुक्ल पक्ष की तरह कर दिया था। तो यहाँ पर भी शुक्ल पक्ष ही आएगा, ये यहाँ पर जन्मा है तब भी। अब हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती कब आती है? ये आती है चैत्र पूर्णिमा को, पूनम को। चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती। इस दिन सालासर में, सालासर जो सुजानगढ़ तहसील में मंदिर है वहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये चैत्र माह के त्योहार मैंने आपको बताए हैं, एक बार पुनः अच्छे से देख लो। चैत्र माह में एक ही ट्रिक याद रखनी है, धुन सी गा राम हनुमान। धू से आएगी दुलंडी, चैत्र कृष्ण एकम को आती है। ठीक, ये नए है तो ये नववर्ष, नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ला एकम को। ठीक है, फिर आता है सी से यहां पर बनेगा सिंजारा, ये आता है चैत्र शुक्ला द्वितीया को। गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। अब इसके और इसके बीच में त्योहार आता है शीतला अष्टमी का, मैं मौखिक बता देता हूं। शीतला अष्टमी का आता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। इस दिन चाकसू जयपुर में विशाल मेले का आयोजन होता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर जो है वो माधव सिंह ने बनवाया था। ये बात थोड़ी सी लोग देवियों के लिए छोड़ देते हैं। देखो कई त्योहार ऐसे हैं जो लोग देवताओं के अनुसार आते हैं, उनको लोग देवताओं में पढ़ लेंगे, यहाँ पर काफी हो जाते हैं। फिर गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। दींगा गणगौर राज्य में मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अमर सिंह के काल में गुलाबी गणगौर जो है ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। फिर आती है रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को। इस दिन व्यापारी जो है वो वही खाते चेंज करते हैं, इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। फिर आती है हनुमान जयंती, यह चैत्र पूर्णिमा को आती है सालासर चूरू में। इसी दिन चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र की जो पूनम आती है उसको विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये चैत्र माह के त्योहार थे। वैसे बेसिकली आप इसको याद रख लोगे। देखो ये कृष्ण पक्ष में करना है, फिर नववर्ष, सिंजारा और गणगौर तीनों सीनियरिटी वाइज आएंगे। ये चैत्र शुक्ला एकम को, चैत्र शुक्ला द्वितीया को और चैत्र शुक्ला तृतीया को। राम नवमी है तो नवमी को आ जाएगी, चैत्र पक्ष की नवमी को। हनुमान जयंती कब आती है? पूर्णिमा को, पूनम को आ जाएगी। और जो शीतला अष्टमी आएगी वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को आती है। वो लोग देवियों वाले टॉपिक में वहां पर देख लेंगे उसको। हाँ, चैत्र के बाद कौन सा आता है महीना? बैसाख। बैसाख माह, ठीक। बैसाख माह में याद रखना एक ट्रिक आती है, वैसे याद रह जाएगी। तो अब्बू के पास और बैसाखी है,
अब्बू के पास बैसाखी, इसको तो छोड़ देना, आगे याद करने के लिए है, ये इतना ही याद करना। इसमें एक तो आती है अक्से तृतीया, अक्से तृतीया, इसी को ही बोलते हैं आखातीज। ये कई बार इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है आखातीज का प्रश्न। हाँ, और ये जो अपने 2 पर है ये बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, दोनों को देखते हैं। अक्षय तृतीया को ही आखातीज कहा जाता है। आती कब है? बैसाख शुक्ला तृतीया को आती है। देखो 2 त्योहार बताऊंगा मैं, वैशाख माह में दोनों ही शुक्ल पक्ष में आते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और सुनो, देवताओं के जितने भी काम होंगे वो लगभग शुक्ल पक्ष में होंगे। उन देवताओं को छोड़कर जो श्याम रंग के यानी कि काले रंग के कृष्ण रंग के थे, उनके सबके तो होते हैं कृष्ण पक्ष में। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को आती है, कृष्ण काले थे तो कृष्ण पक्ष में आएगी। नाग पंचमी नाग काले होते हैं तो वो कृष्ण पक्ष में रहेंगे। उसके पश्चात गोगा नवमी, गोगा जी जो है उसको नागों का देवता मानते हैं, वो भी भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है, वो भी कृष्ण पक्ष में आएगी। एक आती है महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन माह में आएगी, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को आती है, वो नहीं सॉरी 13 को आती है, वो भी महाशिवरात्रि, वो भी कृष्ण पक्ष में रहेगी। इनके अलावा जितने भी त्योहार हैं वो सारे शुक्ल पक्ष में आते हैं देवताओं के। भले ही वो गणेश चतुर्थी हो, भाद्रपद, गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आती है। ठीक है, या फिर देवसैनी एकादशी, देवजूलनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। देवताओं के जो भी काम होंगे उनके लिए याद रखना, देवताओं के सारे काम जो हैं वो शुक्ल पक्ष में ही होते हैं, कुछ चुनिंदा देवताओं को छोड़ करके सारे। ठीक है, जैसे देवसैनी एकादशी है तो आषाढ़ में आ जाएगी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को हो गई। ठीक है, जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी तो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को हो जाएगी। फिर देव उठते हैं तो देव उठनी कब होगी? कार्तिक शुक्ला एकादशी को, यानी शुक्ल पक्ष। और आगे तो दिया ही हुआ होता है, एकादशी है, नवमी है, चतुर्थी है, लगभग के लास्ट में आता है ये तो। हाँ, अब इसको देखो, अक्षय तृतीया आखातीज यानी वैशाख शुक्ला तृतीया को आती है। इसे अबुझ साहा भी कहा जाता है, अबुझ सावा, यानी कि कोई सावा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती ब्राह्मण से पूछने की, सीधा ही पता है भाई आखातीज है तो शादी हो सकती है। अबुझ साहा कहते हैं इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो अक्षय तृतीया यानी कि आखातीज को ही होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक शारदा एक्ट बनाया गया था। शारदा एक्ट का संबंध वैसे अजमेर से है। इन्होंने एक अधिनियम बनाया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये अजमेर से संबंधित है और ये शारदा एक्ट से संबंधित है, क्योंकि सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो अक्षय तृतीया को होते हैं। अक्षय तृतीया को और क्या हुआ है, एक तो अपने बीकानेर राज्य यानी बीकानेर रियासत प्लस उदयपुर रियासत, बीकानेर प्लस तो नहीं कहेंगे, बीकानेर और उदयपुर रियासत जो है इनकी स्थापना भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार, बीकानेर व उदयपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? अक्षय तृतीया को हुई थी। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख तृतीया को आती है। ठीक है, वैशाख शुक्ला तृतीया को, ये बात है। फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा है तो जाहिर सी बात है पूनम को आएगी, पूनम को शुक्ल या लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णिमा तो खुद ही शुक्ल पक्ष होती है। तो ये कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को आती है। ठीक, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसी को ही पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वैशाख माह के 2 त्योहार हैं। वैसे याद रख लेना, अब्बू के पास बैसाखी है वो याद नहीं रखो ना, तो अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा एग्जाम की दृष्टि से ये 2 ही इस महीने में महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। अक्षय तृतीया को ही आखातीज कहा जाता है, यही अबुझ साहा है, और ये आता है वैशाख शुक्ल पक्ष में आता है तृतीया को। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह भी राजस्थान में इसी दिन होते हैं। इसी के लिए शारदा एक्ट तैयार हुआ था जो कि अजमेर से
संबंधित है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम इसी ने शारदा एक्ट ने ही पारित किया था और अक्षय तृतीया को ही बीकानेर व उदयपुर जो है इन राज्यों की स्थापना हुई थी। फिर आता है बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को आता है, इसी को ही पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। चलो मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखो चैत्र माह के मैंने बता दिए हैं, उसके पश्चात ये बैसाख माह के त्योहार हो गए। अब बैसाख के बाद कौन सा आएगा? चैत्र बैसाख साठ, हाँ उसके पश्चात आता है अपने पहले ज्येष्ठ आएगा, ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह में दो त्योहार आते हैं, कौन से हैं भाई? एक तो गंगा दशमी, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण है सबसे निर्जला एकादशी। ये दो त्योहार जेठ के महीने में आते हैं। गंगा दशमी कब आती है? ये आती है ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। कोई खास विशेषता इसके बारे में नहीं है। फिर आती है निर्जला एकादशी, कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को, यानी कि 11 को आती है ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को, निर्जला एकादशी। इस दिन लड़कियां जो है वो पूरे दिन, कुंवारी कन्याएं जो है व्रत रखती हैं और पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। देखो बिना जल ग्रहण किए रहना, और इस माह में, जेठ माह में ऐसा मानते हैं कि सर्वाधिक अपने जून जुलाई के आसपास का हो गया है, तो उस समय सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और उस गर्मी के समय आता है निर्जला एकादशी का त्योहार। पूरे दिन लड़कियां जो है वो बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं, तो ये निर्जला एकादशी इस दिन आती है। हाँ, फिर आषाढ़ माह की बात कर लेते हैं। फिर आता है आषाढ़ माह, ठीक है। आषाढ़ माह में एक तो बड़लिया नवमी आती है, या कौन सी नवमी है बताएंगे, देखो बड़लिया नवमी, ठीक है। फिर कौन सी आती है? देवसैनी एकादशी, देवसैनी एकादशी आती है, ठीक है गुरु जी। उसके पश्चात कौन सी आएगी? गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आती है, ठीक। ये तीन त्योहार आषाढ़ में आते हैं। अगर ट्रिक के हिसाब से आप याद करना चाहो तो मैं थोड़ी सी बता देता हूं। गुरु का नाम तो है बड़लिया, यानी कि याद रखना बड़लिया, देवगुरु से आस रखो, देवगुरु से, आषाढ़ है तो आशा रखो, आगे वाले को इसको छोड़ दो और ये तीनों आ जाएंगे। बड़लिया नवमी कब आएगी? देखो ये शुक्ल पक्ष में आती है, इससे दो दिन पहले ही आती है। ये आएगी आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है बड़लिया नवमी। इस दिन क्या होता है? ये शादी विवाह के लिए अंतिम सावा होता, अंतिम मौका है, यानी कि इस दिन के पश्चात 4 माह के लिए शादी विवाह जो है उस पर बैन लग जाता है एक बार, क्योंकि देव सो जाएंगे यहाँ पर एकादशी को। तो बड़लिया नवमी जो है ये आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है। इस दिन शादी विवाह के लिए अंतिम सावा माना जाता है बड़लिया नवमी को। ये होती है बड़लिया नवमी, आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है। फिर आती है देवसैनी एकादशी। ये एकादशी तो दिया हुआ है, मैंने बता दिया, देव सोएंगे तो शुक्ल पक्ष में, देव झूलेंगे तो शुक्ल पक्ष में, और देव जब उठेंगे तो भी शुक्ल पक्ष ही रहेगा। तो देवसैनी एकादशी कब आती है? महीना तो है आषाढ़ और पक्ष में है शुक्ल पक्ष, यानी कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को आती है। अब देवसैनी एकादशी के पश्चात देवता जो है ये 4 माह के लिए सो जाते हैं, देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न नहीं होता है उसके पश्चात, ठीक है। तो ये आती है देवसैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ला एकादशी को। फिर आती है गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा है तो जाहिर सी बात है पूर्णिमा को ही आएगी, तो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा इसी को ही कहते हैं गुरु पूर्णिमा को।
इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उसे खुश करने का प्रयास किया जाता है। सरस्वती माता की पूजा भी होती है इसी दिन। ठीक, हाँ, आगे एक बार पुनः देख लो। पहले चैत्र माह के मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। धुलंडी है, फिर नववर्ष है, फिर सिंजारा था, फिर गणगौर थी, फिर रामनवमी थी और उसके पश्चात हनुमान जयंती। वो चैत्र माह के त्योहार थे, उनकी ट्रिक भी थी। राग सी गा राम हनुमान, वो अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना। उसके पश्चात बैसाख माह में 2 ही आते हैं, एक तो अक्षय तृतीया, ठीक है, और एक बुद्ध पूर्णिमा, वो थे। उसके पश्चात आषाढ़ के बाद ज्येष्ठ, नहीं सॉरी, आषाढ़ की बात नहीं, बैसाख की बात हुई थी। बैसाख के बाद ज्येष्ठ गंगा दशमी आती है, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को आती है। फिर आती है आषाढ़ में 3 त्योहार हैं। आषाढ़ में मुख्य रूप से बड़लिया नवमी, आषाढ़ शुक्ला नवमी को देवसैनी एकादशी, देवों के काम शुक्ल पक्ष में होंगे, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को। इस दिन के पश्चात 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं और मांगलिक कार्य संपन्न यहाँ पर नहीं होते। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है, इसी को ही व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जो होते हैं, गुरुओं को यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बातें थी आषाढ़ और ज्येष्ठ माह की। हाँ, आगे चलते हैं। ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? ज्येष्ठ, आषाढ़ हो गया, आषाढ़ के बाद आएगा श्रावण। हाँ, श्रावण मास तक ही करवाएंगे आज, फिर क्योंकि भाद्रपद में काफी ज्यादा त्योहार हो जाते हैं तो क्लास थोड़ी सी क्या लंबी हो जाएगी। श्रावण माह में क्या होती हैं, देखो मैं बता देता हूं। ट्रिक याद रखो तो ये रहेगी, नाग उन्हीं का है, नाग उन्हीं का है जो छोटी तीज की रक्षा करेगा, जो छोटी तीज की रक्षा करेगा। यानी कि नाग है, जैसे कोई इच्छाधारी नाग है, ये नाग उसी का, उन्हीं का है जो छोटी तीज की रक्षा करेगा। अब इसकी डिटेल में बता देता हूं। नाग से तो हो जाएगी नाग पंचमी, ठीक बात है, नाग पंचमी हो गया। इसके पश्चात ये जो है ये रहेगी उबछठ, उबछठ है, ठीक। ये नी से आएगी नीडरी नवमी, नीडरी नवमी है, ठीक। ये कौन सी है? कामिका, कामिका दशमी, ठीक। ये क्या है? ये है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या है, ठीक। छोटी तीज को क्या करेंगे? छोटी तीज ही रहेगी, ठीक। और फिर आएगा रक्षाबंधन। तो ये श्रावण मास के त्योहार हैं, इनमें से कई दफा छोटी तीज को पूछते हैं, कामिका दशमी को भी पूछ लिया जाता है। तो इसको अच्छे से अपने को एक बार याद रखना पड़ेगा। हाँ, कामिका दशमी नहीं, सॉरी, कामिका एकादशी होती है, कामिका एकादशी, कामिका 11 होती है, सॉरी। हाँ, अब देखो श्रावण महीने के पढ़ रहे हैं तो अपने को मैंने आपको बता चुका हूं नाग कैसे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। तो नाग पंचमी का त्योहार है, आगे तो पंचमी दे दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर अपने आप हो जाता है। महीना तो है श्रावण और नाग पंचमी, नाग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो क्या आएगा? कृष्णा, और पंचमी अगले ने दे रखा है तो क्या होगा? पंचमी, ठीक है। तो नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्णा पंचमी को आती है। इस दिन जोधपुर में नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है? मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उबछठ। उबछठ कब आएगी? कृष्ण पक्ष में आती है, यानी महीना तो है श्रावण, श्रावण कृष्णा और षष्ठी को आती है, श्रावण कृष्णा षष्ठी को आती है। इस दिन लड़कियां जो है वो व्रत रखती हैं और सूर्यास्त के पश्चात खड़ी रह करके व्रत रखती हैं और चंद्रमा को देखकर पानी पीकर फिर ही बैठती है। तो ये उबछठ, लड़कियां खड़ी रह करके व्रत रखती हैं इस दिन, कुंवारी कन्याएं। ये आता है श्रावण कृष्णा षष्ठी को आता है, ठीक बात है। नीडरी नवमी कब आती है? ये आती है श्रावण कृष्णा
नवमी अगले दिन दे रखा है तो क्या होगा, श्रावण कृष्णा नवमी को आती है नीड्री नवमी। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। पूछा हुआ राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, नीड्री नवमी कब आती है? तो नीड्री नवमी कब आती है? श्रावण शुक्ला नवमी को आती है। हाँ, कामिका एकादशी है तो कब आएगी कामिका एकादशी? एकादशी को आएगी तो ये आएगी श्रावण कृष्णा एकादशी को आती है। ठीक है भाई, श्रावण कृष्णा एकादशी को आती है कामिका एकादशी। इस दिन वैसे विष्णु भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है कामिका एकादशी पर। फिर आती है हरियाली अमावस्या। ये हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को ही कहा जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को बोलते हैं। इस दिन मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास पड़ता है अजमेर में, और यहाँ पर वो वृक्ष मेला आयोजित होता है। हरियाली अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में वृक्ष मेला आयोजित होता है। और मांगलियावास वही स्थान है जहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा खेजड़ी का वृक्ष अभी भी मौजूद है। छोटी तीज की बात कर लेते हैं। छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल पक्ष में आएगी, श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। छोटी तीज को ही हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज इसी को ही कहते हैं। ठीक है, इसी को ही गौर तीज कहा जाता है। गौरिया तीज, गौरिया तीज या झूला तीज भी इसी को ही कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि छोटी तीज जो है ये वही तीज है जहां से त्योहारों का प्रारंभ शुरू हो त्योहार जो है वो वापस प्रारंभ हो जाते हैं छोटी तीज से। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है, इसी को ही हरियाली तीज कहा जाता है। गौरिया तीज भी कहते हैं, झूला तीज भी कहते हैं। छोटी तीज जो है इसकी सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को, पूनम को आता है, श्रावण पूर्णिमा को आता है। रक्षाबंधन के दिन नारियल की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी को ही नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। रक्षाबंधन के एक दिन वैसे श्रवण कुमार की पूजा होती है। श्रवण कुमार वही है जो अपने माता पिता को स्नान के लिए लेकर गया था, उसकी पूजा होती है रक्षाबंधन वाले दिन। तो ये श्रावण मास के कुछ त्योहार थे। पहले चैत्र के बता दिए, फिर बैसाख के बता दिए मैंने, ज्येष्ठ के बता दिए, आषाढ़ के बता दिए और श्रावण मास के बता दिए। देखो, नाग उन्हीं का है जो छोटी तीज की रक्षा करेगा। तो क्या होगा? नाग पंचमी, उ से उद्सठ, नी से नीड्री नवमी, का से कामिका एकादशी, है से हरियाली तीज, छोटी तीज और रक्षाबंधन, ये सभी बता दिए हैं। आज की क्लास में मैं श्रावण मास तक करवाऊंगा और कल की क्लास जो होगी उसमें जो भाद्रपद और आगे के त्योहारों के जो बचे हैं वो कल की क्लास में करवा देंगे, क्योंकि ये क्लास अभी भाद्रपद वाली करवाएंगे तो काफ़ी त्योहार आते हैं। भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। तब तक आप इस क्लास को देखिए, कुछ ट्रिक के हिसाब से और कुछ कॉमन सेंस के हिसाब से बातों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये त्योहारों का जो टॉपिक होता है देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतने हार्ड नहीं होते। कुछ को तो अपने बेसिकली जानते हैं, कुछ का जुड़ाव कर लो। जैसे मैंने बताया कि देवताओं के जो संबंधित होंगे वो शुक्ल पक्ष में रहेंगे लगभग, ठीक है, कुछ चुनिंदा देवताओं को छोड़कर। वो मैंने बता दिया, गोगा जी नागों का देवता है तो वो काला हो गया तो कृष्ण पक्ष में आएगा। नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण खुद काले थे तो वो खुद कृष्ण पक्ष में आएंगे। और शिव जी जो नीले रंग के, उनका नीलकंठ कहते हैं, तो वो भी किस में आएगा? कृष्ण पक्ष में आएगी, फाल्गुन की। तो इस बातों को आप एक बार देखिए और नेक्स्ट क्लास